अरे इस कली काल में गौ माता का अरे ओछा है रखवाड़ा। अरे सुन मोदी कुर्सी वाला, सुन मोदी रे कुर्सी वाला, सुन मोदी कुर्सी वाला, सुन मोदी कुर्सी वाला। अब लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कहते हो? अरे भाई, माँ भोजन कराती है तो बच्चा पापा को कहता है क्या रोटी दो? माँ को ही कहता है ना। तो कुर्सी पर वो बैठे हैं तो उन्हीं को कहेंगे। अब आपको सुनना नहीं है तो या तो कुर्सी छोड़ दो या फिर सुनो, मानो और गौ माता की रक्षा का कानून बनाओ। बात तो इतनी सी है, आपको तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि हमने जैसे ये लाइन बोली, दो चार के चेहरे बिगड़ गए। अरे जिंदगी बिगड़ जाएगी, अभी तो चेहरे ही बिगाड़ रहे हो। गाय माता के पक्ष में नहीं आओगे तो जून बिगड़ जाएगी। अमेरिका के, इंग्लैंड के, चीन के, फ्रांस के, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तो नहीं कह सकते कि गाय माता बचाओ। हम तो आपको ही कहेंगे, क्योंकि आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब आपने कहा था कि हम गाय माता को बचाएंगे, इसलिए हम आपको ही कहेंगे। क्योंकि महाराज, हम तो फकीरी ले चुके थे और हमारा ये काम भी नहीं था कि हम प्रचार करें, लेकिन व्रत किया, उपवास किया, हवन किया और भूखे रह करके प्रचार किया कि भाइयों वोट देना, हमारे मोदी जी आएंगे, गाय माता को बचाएंगे। क्योंकि कलयुग में कन्हैया आएंगे इसका तो ठिकाना नहीं, लेकिन मोदी जी आएंगे, गाय माता बचाएंगे। तो अब भाई 11 बरस निकल गए, अब हम तो आपको ही कहेंगे, दूसरे को किसको कहने जाएं? कि जब भी शासकों को मंत्रियों के द्वारा, सहयोगियों के द्वारा बुलावे में डाला गया, तब तक कुछ पंक्तियों ने ही उनके विचारों को बदला है। ये बात सत्य है कि अभी हमारे देश के प्रमुख लोगों को ब्यूरोक्रेसी ने भ्रम में डाला हुआ है। गाय बच गई तो बहुत सारी गायें सड़कों पर हो जाएगी, कहां ले जाएंगे? तो फिर आदमियों को भी काट डालो, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कहां ले जाओगे? गाय बढ़ गई तो खिलाएंगे क्या? तो आदमी बढ़ गए तो क्या खिलाओगे? गाय माता जो खाती है उसी के ऊपर पैदा होने वाला अन्न तो आदमी खाता है, अलग से क्या आता है जो आदमी खाता है? इसलिए महाराज, गाय माता को बचाने के लिए हमको, भाई मेरी बात सुनो, मुझे विश्वास है अगर भारत, पूरा भारत एक स्वर में यह आवाज उठाए तो शासन कल इस काम को कर सकता है, लेकिन कह ही नहीं रहे हम लोग। हम कह ही नहीं रहे हैं। कहने के लिए एक बार सब चलो ना दिल्ली, 2-4 करोड़ 5 करोड़ इकट्ठे होके चलो ना दिल्ली, कि हम लोग रखेंगे ना गाय माता को। आप तो गोरक्षा का कानून बनाइए, हम लोगों ने शुरू कर दिया इन्हें रखना। भाई आप लोग जो गो प्रेमी हो वो तो चलो। जब शासन सुनेगा तो समाज भी सुनेगा, शासन तय करेगा तो समाज भी मानेगा और सब होगा। आवश्यकता दोनों तरफ से है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ सरकार की भूमिका है, समाज की भी भूमिका है। सरकार से पहले समाज की भूमिका है। हम दूध दही घी गाय माता का खाना प्रारंभ करें, हम गाय माताओं को 1-1 2-2 को अपने घर में रखना शुरू करें। हम उन लोगों से संबंध तोड़े जो गाय माता के प्रेमी नहीं है। मुसलमानों की, ईसाइयों की बात तो दूर है। परसों कुछ गौ भक्तों ने 2-3 कसाईयों को पकड़ा, वो सब हिंदू निकले। हम कठोर नहीं है इसलिए निकले। अगर मैं उनकी जात बता दूंगा तो भी बवाल हो जाएगा, इसलिए नहीं बता रहा हूं। इतनी अच्छी जाति के निकले, अगर जाति का नाम लूंगा तो बवाल मच जाएगा। हिंदुओं में भी ऊंची जाति के लोग। समाज का पहला कर्तव्य और शासन का दूसरा कर्तव्य दोनों निभाएंगे तो गाय माता बचेगी। गाय माता बचेगी तो संस्कार का क्रम आगे बढ़ेगा, संस्कार का क्रम आगे बढ़ेगा। इसलिए भाई आप सब से प्रार्थना है, मेरी करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मुझे पता है मेरे ये सब पैटर्न आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, आपके अपने अपने विश्वास हैं, पर हमारी भी तो आस्था है ना गाय माता।
हमारी भी तो आस्था गाय माता है, हमारी भी तो मां गाय माता है, हमारा भी तो विश्वास गौ के प्रति है। हमारा क्या होगा? आज वो धर्म के लोगों की किताब का एक कागज कोई खंडित कर दे तो गले कट जाते हैं, और यहां गाय माता का गला कट जाता है और हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। परसों के दिन प्रयागराज के पास एक गाय माता को काट दिया गया। 4 दिन पहले तो वो 250-300 पकड़े गए, परसों तो काट दिया। हमारी गायों के गले कट रहे हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क बहुत पड़ जाएगा ना भगवान। धरती पे सनातन धर्म नहीं रहेगा, परंपराएं नहीं रहेगी। आप कहोगे कि दूसरे धर्म से काम चलेगा। जिस दिन सनातन धर्म नहीं रहेगा उस दिन धरती ही नहीं रहेगी, क्योंकि धरती अगर रुकी हुई है तो सनातन धर्म की बदौलत रुकी हुई है। गाय माता के सींग पर धरती टिकी हुई होने का अर्थ एक ही है कि यह सृष्टि का आधार यानी कि गौ आधारित संस्कृति है। गौ माता का दूध दही घी खाना, गौ माता का गोबर गौमूत्र खेत में काम लेना और गौ जैसा सात्विक जीवन जीना, यह हमारी हिंदू संस्कृति है। उसको बचाए रखने के लिए, परंपराओं को बचाए रखने के लिए गाय माता बहुत जरूरी है, उनकी सेवा बहुत जरूरी है, उनकी रक्षा बहुत जरूरी है। आप और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, किसको कहेंगे? इसलिए अपने घर में 1, 2, 3, 4, 5, 7 जितनी रख सको गाय माता रखो।